हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग। आज अपने को क्लास 10th की मैथ चलेगी, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, दो रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। इसको हमको इसके प्रोसेस सॉल्व करने थे, ठीक है। पहला है, देखते हैं प्रैक्टिस टाइम 3.1, ठीक है। दो रैखिक समीकरण दिए, पहले चैप्टर, तीसरा चैप्टर और पहले प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। 3.1, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण दिए, ठीक है। दो रैखिक समीकरण दिए, ठीक है। और वो रैखिक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम मान लेते समीकरण 1 और इसको मान लेते समीकरण 2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 7, 8 और 9 और 10 आज और ये आगे क्वेश्चनों के बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी 8 में ये बहु लघु त्रिम पढ़ा होगा, लघु प्रश्नीय में, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चन के बीच में दो समीकरण मिलेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना, ठीक है। ये जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस टाइम है, इसको हम प्ले में या पोस्ट में अपलोड कर देंगे, वहाँ से तुम एक्सरसाइज वगैरह देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि बताया गया कि इस क्वेश्चन में सब एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आते हैं, अदर क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते। 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी का आता है और बाकी 30% ही अदर बुकों का या अदर कहीं से रख देता है। लेकिन 70% एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा और हाई स्कूल है यानी बोर्ड है, और बोर्ड मतलब वो न लेना बहुत कठिन है, बोर्ड कठिन कुछ नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो कुछ ना कठिन है, बिल्कुल रिलैक्स मोड से समझिए और कैसे करेंगे, ठीक है। और वीडियो में बने रहिए, अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और पेपर टाइम आपको रिवीजन कराया जाएगा, एक घंटे में एक चैप्टर का, 2 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन करा दिया जाएगा। आपको हर चीज़ और हर एक फार्मूला आपको रटे हुए रहेंगे, ठीक है। हम रटा देंगे, जिम्मेदारी हमारी है, जो भी है सिखाना और तैयार करना है पेपर के लिए, वो जिम्मेदारी हमारी है। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है, पढ़ना और पेपर देना। सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, कैसे सिखाएंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे तैयार करवाएंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। पहला प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो समीकरण 1 समीकरण 2, इनको हल करने की 3 विधि होती है, मूल 3 विधि होती हैं और अन्य विधि होती हैं। एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक सारणी विधि। तीनों आपको बताएंगे 9th में, जैसे कि बताया, अगर चाहो तो वीडियो 9th के देख सकते हैं। उनमें प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ी है और विलोपन भी पढ़ी है और सारणी विधि भी पढ़ी। यही 3 मुख्य विधि होती हैं जो कि पेपर में टाइप किया अगर आ जाए, अगर ऊपर हेडिंग ये क्वेश्चन कह दे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही द्वारा सॉल्व करना है, अन्य विधि से आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि x और y के मान ज्ञात करो, तो आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब। चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रतिस्थापन का मतलब सोचो है क्या। एक विलोपन है, विलोपन का मतलब एक भी किसी भी संख्या का विलोप कर देना, वो विलोपन विधि हो गई। सारणी विधि हो गई, x का मान रखेंगे और y का मान निकालना, वो सारणी विधि हो गई। और प्रतिस्थापन विधि है क्या, प्रतिस्थापन शब्द ही ऐसा है, प्रतिस्थापन, ध्यान से देखना, प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन। ठीक है, एक स्थान से दूसरी जगह x या y का मान रख देना, एक जगह से दूसरी जगह रख देना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे तो वो प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। उस विधि से हम x और y का मान निकालेंगे। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सॉल्व करते हैं। लेते हैं समीकरण पहला। ठीक, समीकरण पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण ए। मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ और y के पदों में x का मान निकालता हूँ। ठीक है, x का मान निकालूंगा, ये y प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो कहता हो जाएगा माइनस का, तो x का मान यहाँ से निकल आया। चाहो तो समीकरण इसको दे सकते हो, कौन सा? तीसरा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब हम लेते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, हम दोबारा उस चीज़ को बताएंगे जब तक आपको समझ ना आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं तीसरे समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था? x माइनस वाई बराबर 14 समीकरण था अपना दूसरा। ठीक है, इसमें हम समीकरण तीसरे का मान रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ से तीसरे का मान, समीकरण तीसरे को यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे केवल x बराबर कितना है? 14 माइनस का y और माइनस का y बराबर 4। ठीक है, अब थोड़ी सॉल्व करते हैं, कोष्टक हटाएंगे। 14 माइनस का y माइनस y बराबर 4। ये 14 का है, अगर इसके हम कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम क्या मानेंगे? प्लस। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। बराबर के उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, ये y माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे पर चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं पर चिन्ह वही रहता है, तो 2y और ये 4 इसी तरफ, ये 14 प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस के 14। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से? माइनस का 2y बराबर 14 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 10। ठीक है, यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। माइनस का 2y बराबर माइनस का 10। ठीक है, ये काहे में है? गुणे में है इसके, तो ये माइनस समेत इसके भाग में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 10 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 करना 2 2 पंचे 10, तो y का मान यहाँ से निकल के आया 5। ठीक है, y का मान यहाँ से निकाल लिया हमने 5। ठीक है, अब हम समीकरण लेते हैं तीसरा। समीकरण तीसरा समीकरण अपना ये है, क्या है? x बराबर 14 माइनस का y का मान हमने क्या निकाला है? 5। ठीक है, x बराबर 14 माइनस का 5, x बराबर 14 में जब 5 जाएगा क्या बचेगा? 9। तो x का मान कितना आया? 9। ठीक है, x का मान हमने निकाल लिया 9 और y का मान निकाल लिया 5। ठीक है, यहाँ पे तो हमें ठीक पता है। अगर आप लोगों को कन्फर्म नहीं है कि x और y के मान जो हमने निकाले हैं वो सही है या नहीं है, तब हम उत्तर की यहाँ पे हम जांच भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देखो कैसे करेंगे उत्तर की जांच निकाल के। बट अगर पेपर में या एग्जाम में आपको कह दे कि x और y के मान भी ज्ञात करो और उत्तर की जांच करो, तो आपको हेडिंग डाल के उत्तर की जांच भी करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। कोई भी समीकरण यहाँ पे ले लो, चाहे पहला चाहे दूसरा। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा क्या है? दूसरा समीकरण x माइनस का y बराबर 4। ठीक है,
x का मान हमने क्या निकाला है, रख दो 9, माइनस y का मान क्या निकाला है 5 बराबर 4। 9 में जब 5 जाएगा क्या बचेगा 4। देखो 4 बराबर 4 दोनों इक्वल हैं, हमारे आंसर सही है। अगर चाहते हो कि दूसरे समीकरण रख के चेक करवाएं तो दूसरे समीकरण रख लो, चाहे जिसमें रख दो वही आएगा। समीकरण दूसरे में भी चेक कर लो, बट एक में कर लो दूसरे में ऑटोमेटिक सही होता है, चाहे जिसमें रख लो। x प्लस वाई बराबर का 14, ठीक है। x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 5, जोड़ो काउंट करो 9 5 14 बराबर 14, जबकि दोनों इक्वल है, हमारा आंसर सही है। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, नोट करना हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन यहां से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपना पहला का दूसरा, s माइनस टी बराबर 3, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे समीकरण आप देख रहे होंगे कि एक समीकरण तो सिंपल सा है, बट दूसरा समीकरण ये बटे में है, इसको हम कैसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अगर इसको तुम थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो बन जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम लेते हैं समीकरण दूसरा क्या है, s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण 2। मैं दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना है एलसीएम दोनों का 6। 3 एलसीएम सबको सॉल्व करना आता होगा, अगर नहीं आ रहा तो पीछे जाओ वीडियो में, वहां पे पढ़ा होगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 2s प्लस, और 2 का भाग जब 6 में देंगे तो क्या आएगा 2 6 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 3t बराबर 6। ये 6 कहे में है भाग में है, कहे में जाएगा इसके गुणे में 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6, यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 6 36। अगर चाहो तो इसको अलग समीकरण दे सकते हो, नहीं तो समीकरण देखो 2 को थोड़ा सा ही सॉल्व किया है तो उसी को मैं देखो सॉल्व किया है तो समीकरण में 2 ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी तक नोट हो गया होगा, ठीक है। अब पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, ठीक है। हम एक समीकरण लेंगे और उससे किसी पर्सन की व्यक्ति के 2 में से किसी का एक का मान निकालें, चाहे इसका निकालें चाहे टी का निकालें, ठीक है। चाहे टी के पद में निकालें चाहे एस के पद में निकालें, ठीक है। हम थोड़ा सा लेते हैं, मतलब इजी पड़े उसके लिए हम लेते हैं समीकरण पहला, थोड़ा सा इजी रहेगा और समझ में भी आ जाएगा। समीकरण पहला क्या है, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण पहला। हम यहाँ से s का मान निकालते हैं, t कहे में है माइनस का, बराबर तो उस तरफ कहे में जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 3 प्लस का t हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकल आया, इस समीकरण को मैं नाम दे सकता हूँ समीकरण तीसरा। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। अब हम लेते हैं समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा
ठीक है। समीकरण दूसरा अपना क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, यहाँ पे s का मान रखना है 3 प्लस का t, यहाँ पे रखो s का मान 3 प्लस का t प्लस 3 प्लस t बराबर 36। अब ये 2 गुणे में है तो दोनों पर्सन में गुणा कराएंगे। ठीक है, जैसे गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये संख्या कहे में है प्लस में, बराबर की उस तरफ जाएगी तो कहे हो जाएगी माइनस की, और ये प्लस का 2t और प्लस का 3t कितना हो गया 5t, और ये 36 बराबर के उस तरफ गया। शांत रहो जाओ। यहाँ पे कितना बचा 5t बराबर 36 में जब 6 चला जाएगा क्या बचेगा 30। अब ये कहे में है गुणे में तो कहे में चला जाएगा इसके भाग में, तो 30 बटे में 5 5 का नाम 5 5 छक्का 30, तो t बराबर क्या निकल के आया 6। t का मान हमने निकाल लिया 6। ठीक है, इतना निकालने के बाद हम अभी s का भी मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। समीकरण लेंगे तीसरा, समीकरण तीसरा क्या है, s बराबर 3 प्लस t, 3 प्लस t बराबर समीकरण तीसरा। ठीक है, t का मान रख देंगे 6, और यहाँ पे t का मान रख देंगे 6, तो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 3 9, s का मान निकल आया t का मान निकला 6 निकल आया, और s का मान निकल आया 9। नोट करना हो तो नोट करो। इधर ना हो इधर का सो नोट हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नोट इतना जल्दी नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट कर लो, आराम से बाद में नोट करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। आज सभी समीकरण निपटा देते हैं, अगले दिन अगले समीकरण में चलेंगे। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण हम इसको दे देते हैं 1, और दूसरा समीकरण यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक समीकरण ले निकाल लो।
ठीक है। कोई भी ए एक्स के पदों में चाहे वाई के पदों में किसी एक समीकरण से मान निकाल लो, ठीक है, चाहे एक्स का निकाल लो चाहे वाई का निकाल लो, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्स को पहला वाला समीकरण लेता हूँ, ठीक है। समीकरण एक एक से, ठीक है, समीकरण क्या है पहला 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण एक, ठीक है। यहाँ से मैं y का मान निकालता हूँ क्योंकि ये इजी रहेगा, ये पहले में चला जाएगा उस तरफ, प्लस का है तो माइनस का y बराबर 3 माइनस का 3x, ये अगर माइनस हटाऊँ तो इधर माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3x। अगर इसको और सही तरीके से लिखना चाहो तो 3x माइनस का 3 रख सकते हो। इसको दे दिया समीकरण तीसरा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब उस x का मान y का मान रखेंगे हम वो वाले समीकरण, कौन से दूसरे समीकरण में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत शेयर करें ताकि हम आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। समीकरण दूसरा, दूसरे से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, देखो सपोर्ट थोड़ी आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल प्रॉब्लम स्टडी से कि हम यहाँ से वीक हैं, तो आपको पर्सनली सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। आप कमेंट में नंबर ले सकते हैं और ये तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प ले सकते हो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि 9th में कोचिंग नहीं ज्वाइन करते और हाई स्कूल में उनको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उनको बड़े टफ लगने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारा लोकेशन है बांदा, यूपी बांदा से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं, ठीक है। कोई संस्था का किसी के नाम पर पता करना हो तो हमारे संस्था का नाम है ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर, ठीक है। चलते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा क्या है, लिखा है 9x माइनस का 3y बराबर 9 समीकरण दूसरा, ठीक है। हम यहाँ पे y का मान निकाले थे तो y का मान रख देते हैं, ठीक है। 9x माइनस 3, y का मान क्या निकाला हमने 3x माइनस का 3, 3x माइनस का 3 और बराबर का 9, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अब ये 3 का अंदर हम कराएंगे गुणा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। 9x 3 माइनस का यहाँ पे 3 त्रिकाई 9x, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रॉन्ग दिए हुए है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और माइनस प्लस 3 त्रिकाई 9 बराबर 9, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का यहाँ से पूरा
कट जाएगा। यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, और ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा। ठीक है, यहाँ भी मान रखेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का तो रखेंगे, माइनस में से यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये उस तरफ जाएगा। 9 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और एक साथ में ये 9 कहे का है माइनस का, बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 18, ये कहे में गुणे में, जिससे कहे में जाएगा भाग में। 18 का नाम 18, 18 के नाम 18 क्या आया 1, x का मान आया यहाँ पे 1। ठीक है, इस x का मान समीकरण तीसरे में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, x का मान यहाँ पे रखते हैं -3, x का मान कितना है 1 + 3 कराओ, गुणा होगा इनके बीच, माइनस का 3 का नाम 3 + 3, ये क्या हो जाएगा y का मान क्या आएगा 0। ठीक है, और इसको नोट कर लो। और अगर चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, और सभी लोगों को सेंड करना है वीडियो। ठीक है, और सपोर्ट जब आप करेंगे तो हम अच्छी अच्छी और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी फुल तैयारी हाई स्कूल में कराई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।